everyone. Today we will start class 5th EVS chapter number 10 Wolves Tell Stories. फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को हाफ कंप्लीट किया था, हाफ में रह गया था. अब हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं. फाइंड आउट पेज नंबर 93. The big gun that Sridhar saw was made of bronze. Have you seen anything made of bronze? What? जो बिग गन थी जो श्रीधर ने देखी थी वो किससे बनी हुई थी? ब्रॉन्ज से. क्या आपने ऐसी और कई चीज़ें देखी हैं जो ब्रॉन्ज से बनी हुई हो? यस, आई हैव सीन दियाज एंड स्टैचूज मेड ऑफ ब्रॉन्ज. Tribal people have been using bronze to make anything since thousands of years. One wondered how they took out copper and tin from the deep mines, melted this metal and turned them into beautiful things. Next question है, find out from your elders about some of the things made from bronze that were or are still used in your house. From its color, try to identify which one of them is made from copper, which from brass and which from bronze. आपको ढूंढना है, अपने एल्डर्स से पता करना है उन सब चीज़ों के बारे में जो ब्रॉन्ज से बनी हुई हैं, अभी भी आपके घरों में यूज़ की जाती हैं, और उनके कलर से आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कॉपर से बनी है, ब्रास से बनी है या ब्रॉन्ज से बनी है. ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना है उसके कलर से. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? आई कुड फाइंड फ्लोविंग आइटम्स, कॉपर आइटम्स, लोटा, टम्बलर, ब्रास से बना हुआ लोटा, थाली, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज का स्टैचू. ओके, नाउ नेक्स्ट है, व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन, दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग पैलेस. शी हरसेल्फ वेंट टू फतेह दरवाज़ा. दीदी ने क्या किया? उन्हें किंग पैलेस में वेट करने को कहा और वो खुद कहाँ चली गई? फतेह दरवाज़ा. अ वाइल लेटर वी हियर दीदीज वॉइस. कुछ देर बाद हमने दीदी की वॉइस सुनी. अलर्ट, आई एम सुल्तान अब्दुल हसन. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस. वी ऑल लाफ्ड. और हम सब हंसने लगे. वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हियर्ड फ्रॉम सो फार. और हम सरप्राइज थे कि दीदी की वॉइस जो है इतनी दूर से हमें कैसे सुनाई दे रही थी. शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ़ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा वट एवर यू स्पीक कैन बी हियर्ड एट द किंग्स पैलेस. और फतेह दरवाजे पर खड़े होकर तुम जो कुछ भी बोलोगे वो किंग के पैलेस में सुनाई देगा. ठीक है, जब टेलीफोन्स नहीं होते थे तब इनका यूज होता था. अरेंजमेंट फॉर वाटर. द पिक्चर शो हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज आइटम्स. कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हेयर. क्या आप बता सकते हो कि बुलक्स जो है वो यहाँ पर क्यों यूज़ किए गए हैं? द बुलक्स हैव बीन यूज टू ड्रॉ वाटर. पानी ड्रॉ करने के लिए, पानी के लिए इन बुलक्स को यूज़ किया गया है. यूज़ योर हैंड्स मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू द रॉड मूव्स व्हेन द बुलक्स मूव. जो ड्रम है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपने हैंड से मूवमेंट को शो करो. इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू द रोड. वो किस तरीके से रोड से अटैच्ड है और कैसे वो मूव कर रहा है जब वो बुलक्स जो है मूव कर रही हैं. तो द ड्रम मूव्स इन एंटी लॉक वाइज डायरेक्शन. वो कैसे मूव कर रहा है? एंटी लॉक वाइज डायरेक्शन में. ओके, इन विच डायरेक्शन वुड द टूथेड व्हील मूव. जो टूथ हेड व्हील है, ये रही है जो टूथ हेड व्हील है, ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है. ओके, लुक दिस पोल शो अंडर द ग्राउंड जॉइन विद अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन इट. यानी कि ये जो है इसके अंदर नंबर ऑफ पॉट्स हैं. नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गारलैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल. और ये जो पॉट्स हैं वो कैसे पानी को निकालते हैं वेल में से. इमेजिन करना है आपको. तो हम अपने आंसर में बताएंगे. द गारलैंड ऑफ पॉट्स इज कनेक्टेड विद द टूथ व्हील. वो टूथ व्हील से कनेक्ट है एंड दस द गारलैंड ऑफ पॉट्स मूव्स. और वो पॉट्स जो है वो मूव करते हैं. वंस अ पॉट इज इन वाटर. जैसे ही वो एक पॉट वाटर में जाता है
वो फिल हो जाता है वाटर से। द पॉट मूव्स अपवर्ड, और फिर वो अपवर्ड को मूव करता है, कैरिंग वाटर, पानी के साथ, अलोंग विद इट। उसके अंदर पानी होता है और वो मूव करता है ऊपर की ओर। वंस द पॉट रीचेज द लेवल ऑफ द कैनल, वाटर इज इम्पिटाइड इन द कैनल। जैसे ही वो पहुंचता है लेवल पर कैनल के, जो वाटर है वो कैनल में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें से पानी निकाला जाता है। डू यू नाउ गेट सम आइडियाज अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल्स? Even today we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. Do you now get some ideas about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? वेल्स में से पानी निकाल कर टैंक्स को कैसे फिल किया जाए, आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं? इवन टूडे वी कैन क्ले पाइप्स इन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। आज के टाइम में टुडे क्या है, हमने क्या देखा, क्ले की जो पाइप्स होती हैं वॉल्स पर फोर्ट की, वो है दीज पाइप्स वुड हैव बीन यूज्ड, और उन पाइप्स का यूज़ किया जाता है वाटर को कैरी करने के लिए प्लेसेस में, डिफरेंट प्लेसेस में पैलेस के। तो आपके पास क्या क्या आइडियाज़ हैं? Yes, bullocks could have been used to move the garland of pots to lift water up to the tank. टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए बुलक्स का यूज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, वेयर एल्स हैव यू सीन सच व्हील्स अटैच टू ईच अदर? फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ अ साइकिल और समवेयर एल्स। क्या आपने कहीं और ऐसा देखा है व्हील्स को अटैच्ड होते हुए किसी अदर चीज़ से? फॉर एग्जाम्पल जैसे गियर ऑफ अ साइकिल। So I have seen such arrangements in mechanical watches, sewing machine, heavy machines and in toy cars. यानी कि ऐसे व्हील्स जो है वो किस में अटैच्ड होते हैं? मशीन्स में, मैकेनिकल वॉचेस, मैकेनिक चीज़ें जो होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, सीविंग मशीन और टॉय कार्स में। नेक्स्ट है, लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पम्प्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड टू हायर पैलेस। यानी कि लुक अराउंड एंड फाइंड, देखो और पता करो कि जो पानी है वो कैसे पंप किया जाता है ग्राउंड से हाई प्लेसेस तक। तो आंसर में बताएंगे हम कैसे। दीज डेज इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर टू अ हायर प्लेस। इन सम विलेजेस बुलक्स आर स्टिल इन यूज फॉर दिस पर्पस। आज के टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रिक वाटर पम्प्स हैं, मोटर्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से पानी को हायर प्लेसेस तक ले जाया जाता है, लेकिन कई जगह विलेजेस में अभी भी बुलक्स का यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए। ओके, नेक्स्ट है, हाउ इज़ वाटर पम्प्ड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी? हाउ इज़ वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? यानी कि जो वाटर है उसको पंप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज़ की जाती है, और कैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के वाटर को पहुंचाया जा सकता है हायर प्लेसेस तक। द इलेक्ट्रिक मोटर रन्स द वाटर पंप विच शक वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड और फ्रॉम द टैंक। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैंड पम्प्स एंड पुलेज आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। इलेक्ट्रिसिटी मोटर क्या करती है, उसके अंदर जो पानी होता है, पंप्स विथ सक वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, और जो पंप्स होते हैं वो पानी को क्या करते हैं, अंडरग्राउंड से निकालते हैं, खींचते हैं, और फिर या टैंक में से, और उसको हायर प्लेसेस तक लेकर जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की एब्सेंस में हैंड पंप्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है पानी को ग्राउंड से लिफ्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट अ सैड साइट। टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग टू आवर oven echo, we were walking through this mehrab. श्रीधर, ओ द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल। उस टनल में क्या है, बहुत ही कूलिंग है। शैलजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर स्टेड हेयर। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जो सोल्जर्स है वो यहाँ पर रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड बट लुक वट द वॉल्स इज लाइक। उसने क्या कहा कि यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसे देखो, और देखो कि यहाँ पर वॉल्स पर क्या है, और फिर वॉल्स को देखो। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था कि दीवारों पर लिखना मना है, और वॉल्स पर लिखा हुआ था। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस
Wall has seen thousands of years go by. It has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoilt it in just a few years. यानी कि अगर हम सालों पहले इन्हें देखते तो इन पर क्या होते, किंग क्वींस हॉर्सेस एलिफेंट्स वार पीस वगैरह बनी हुई होते, लेकिन हमने क्या किया, कुछ ही सालों में इन सभी को स्पॉइल कर दिया. कल्याणी, I don't understand what kind of fun do people get in writing their names all over the places like this. वो कल्याणी क्या कह रही है कि मैं ये नहीं समझ पा रही कि लोगों को क्या मिलता है अपने नामों को लिखकर ऐसे प्लेसेस पर, उन्हें क्या मज़ा आता है. क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम. Imagine that you are in those days when there was a busy town inside Golconda. Think about the questions given below and discuss in class. You could even put up a play. आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप उन दिनों में हो जब बिजी टाउन था इनसाइड गोलकोंडा. थिंक अबाउट द क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस है नीचे उनके बारे में सोचो और क्लास में डिस्कस करो. आप इसके ऊपर एक प्ले भी कर सकते हो. क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस. सुल्तान पैलेस में क्या करता था. व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स इज सी वियरिंग, और वो कैसे कपड़े पहनता था. व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, उसको कैसा खाना दिया जाता था. बट वाई डज ही सीम सो वरिड, एंड इन व्हाट लैंग्वेज इज ही टॉकिंग, और वो कैसी भाषा में बातें करते थे या वो कैसे बोलता था. तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, द सुल्तान इज होल्डिंग अ मीटिंग विद हिज मिनिस्टर. ही इज़ वियरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरी. वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनता था, ज्वेलरीज पहनता था बहुत सारी, मैनी टाइप्स ऑफ मुगली फूड खाता था, ड्रिंक एंड स्वीट डिशेज एंड बीइंग ऑफर टू हिम. ही सीम्स टू बी वरिड अबाउट द पॉसिबल अटैक फ्रॉम द एनिमी किंगडम. और वो किन चीज़ों से वरिड था कि पॉसिबल था अटैक होना एनिमी किंगडम से, यानी कि जो उसके दुश्मन थे उनसे अटैक होना. ही इज़ टॉकिंग इन पर्शियन, और वो कैसी लैंग्वेज में बात करता था, पर्शियन लैंग्वेज में. ओके, नेक्स्ट, इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, द ब्यूटिफुल कारपेट्स एंड कर्टन्स, द फाउंटेन्स ऑन द टेरेस एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेज एंड चमेली. वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम. इमेजिन करो रूम्स पैलेस के अंदर जो ब्यूटीफुल कारपेट्स थे, कर्टन्स थे, फाउंटेन्स थे टेरेस पर, और स्वीट स्मेल ऑफ रोजेज एंड चमेली के फूलों की, और ये कहाँ से आती थी. वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, और ये सब चीज़ें कहाँ से आती थी. द रूम्स आर लुकिंग ग्रैंड, द ब्यूटिफुल पर्शियन कारपेट्स विथ डिज़ाइन, कर्टन्स आर एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्ड. There is a beautiful garden on the terrace from where the sweet smell of roses and chameli is coming. और वो स्मेल कहाँ से आती थी, रोजेज और चमेली की स्वीट स्मेल, क्योंकि टेरेस पर जो गार्डन है उसमें से वो स्मेल आती थी फ्लावर्स की. What are the different kinds of factories you can see? How many people are working there? What are they doing? What are they wearing? How long do you think they work? यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज, कौन कितने प्रकार की फैक्ट्री आपने देखी, कितने लोग वहाँ पर काम करते थे, क्या काम करते थे, क्या पहनते थे, और कितनी देर तक वो काम करते थे. क्या क्या आपने देखा, कितनी फैक्ट्रीज थी वहाँ पर. आई कैन सी फैक्ट्रीज वेयर क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, आइडल्स, आर्टिफैक्ट्स एंड आर्म्स आर बीइंग मेड. अबाउट 20 पीपल्स आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री. दे आर वर्किंग विद देयर टूल्स. वो अपने टूल्स के साथ काम करते थे. 20 लोग वहाँ पर काम करते थे. दे आर वियरिंग धोती, और वो धोती पहनते थे. आई थिंक दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, और वो लंबे समय तक काम करते थे. राइट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग टू लेट इवनिंग, यानी कि सुबह जल्दी उठकर और देर शाम तक काम करते थे. ओके, उन फैक्ट्रीज में. नेक्स्ट है, लुक देयर, सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्ट्समैन आर कार्विंग द स्टोन्स यूजिंग अ चिजल एंड हैमर. कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर. डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट विल हार्म दैम इन सम वे. लुक देयर, देखो कि हाउ फाइनली दोज क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो क्राफ्ट्समैन होते हैं वो कैसे कार्विंग करते हैं स्टोन्स पर, चेजल और हैमर का यूज़ करके. क्या आपको उन स्टोन्स पर डस्ट दिखाई देता है. क्या आपने कभी सोचा है कि वो स्टोन का जो डस्ट होता है वह हार्मफुल होता है हमारे लिए किसी भी वे में. तो हम आंसर में बताएंगे, यस आई कैन सी स्टोन डस्ट इन द एयर
Stone dust can harm them if they do not take precautions. I can see that most of them have wrapped a cloth around their nose. हमने कई बार देखा है जब भी स्टोन्स पर कोई कार्विंग होती है, जो स्टोन डस्ट होता है वो हवा में उड़ता है, और वो स्टोन डस्ट जो है हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और हमने देखा है अगर उससे बचना है तो हमें उससे प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। हमने कई बार देखा है जो कार्विंग मैन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी नोज पर क्लॉथ लगा कर रखते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, गोइंग टू द म्यूजियम। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रंस आल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद। उस फोर्ट को देखने के बाद वो लोग कहाँ कहाँ गए? हैदराबाद के एक म्यूजियम में। मैनी ओल्ड आइटम्स आर kept देयर। बहुत सी पुरानी चीज़ें जो है वहाँ पर रखी हुई थी। मैनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकोंडा वाज डग, लाइक पोर्ट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड एक्सेट्रा। जब उस जगह को खोदा गया तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें मिली, पोर्ट्स मिले, ज्वेलरीज मिली, ऐसी ही कई चीज़ें मिली। शैलजा, ओ वाई आर दिस ब्रोकन पीसीज ऑफ पॉट्स कैप्ट इन द अलमीरा। शैलजा ने क्या कहा कि ये ब्रोकन पीसीज जो हैं पोर्ट्स के वो क्यों रखे हुए हैं अलमीरा में। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज। और उस छोटी सी प्लेट को देखो जो ब्रॉन्ज से बनी हुई है। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सिरेमिक। और ये जो ब्लू पीस है वो कैसा दिख रहा है? क्ले की तरह। दीदी, इट इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड, वट दे यूज्ड एंड वट दे थिंग्स दे मेड। यानी कि थ्रू इन सभी चीज़ों के थ्रू हमें क्या पता लगता है कि हम ये जानने को मिलता है कि उस टाइम के लोग जो हैं वो कैसे रहते थे, वो क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वो क्या क्या चीज़ें बनाते थे। इफ़ ऑल दिस वुड नॉट हैव बीन कीप्ड हेयर, हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दोज टाइम्स। अगर ये चीज़ें यहाँ नहीं रखी जाएंगी तो हमें उस समय के बारे में कैसे पता लगेगा? ओके, तो हमें उस टाइम के बारे में कैसे पता, इसलिए वो चीज़ें जो है म्यूज़ियम में रखी जाती हैं ताकि हमें उस टाइम के बारे में पता लगे कि पहले टाइम में क्या क्या होता था, लोग क्या क्या यूज़ करते थे। नेक्स्ट है राइट। वट काइंड ऑफ पोर्ट्स हैव यू सीन अराउंड यू। आपने अपने चारों तरफ किस तरह के पोर्ट्स देखे हैं? आई हैव सीन पोर्ट मेड फ्रॉम डिफरेंट आइटम्स लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर एंड प्लास्टिक। ठीक है, इन सब चीज़ों से बने हुए पोर्ट्स हमने देखे हैं। नेक्स्ट है ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ पॉट्स एंड पैन्स दे यूज्ड इन देयर टाइम। कोशिश करिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये जानने की कि उनके टाइम में किस तरीके के पोट्स और पैन्स को यूज़ किया जाता था। ठीक है, फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ पोट्स एंड पैन्स दे यूज्ड इन देयर टाइम। वो अपने टाइम में कैसे कैसे अदर काइंड्स के पोट्स का यूज़ करते थे उनके टाइम में। During my grandparents' time, most of the pots were made of brass and they were pretty heavy. Some of the pots were also made from clay. Copper was also used. यानी कि ड्यूरिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स टाइम, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में क्या होता था? मोस्ट पोट्स जो थे वो किससे बने होते थे? ब्रास से। प्रिटी होते थे, हैवी होते थे बहुत। और वो पोट्स जो है क्ले से भी बने होते थे और कॉपर से भी। उन पोट्स को बनाने में कॉपर का भी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और हियर्ड अबाउट इट, वट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूजियम। क्या आपने कभी एवर बीन टू सम म्यूजियम, हियर्ड अबाउट इट, क्या आपने कभी किसी म्यूजियम के बारे में सुना है या आप गए हो? वट ऑल थिंग्स आर देयर इन अ म्यूजियम, और उस म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। म्यूजियम के में आप कभी गए हो या आपने सुना है तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? Yes, I had visited the Shalja Museum in Hyderabad. There are many antique artifacts, manuscripts and garments kept in the museum. म्यूजियम में क्या क्या रखा हुआ है? एंटिक आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं जो म्यूजियम में संभाल कर अच्छे से रखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, इज देयर सर्वे एंड राइट। Is there any old building or mountain near your house which people come to see? If yes, name it. आपके घर के पास ऐसी कोई ओल्ड बिल्डिंग या मोन्यूमेंट्स हैं आपके घर के आसपास, और कितने लोग जो हैं उसे देखने आते हैं? अगर आते हैं तो बताइए उनके नाम। हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मोन्यूमेंट? विच वॉज दैट? डिड यू फील इट टोल्ड यू अ स्टोरी? वट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम फ्रॉम इट। आप कभी किसी मॉन्यूमेंट में गए हो, किसी पुराने मॉन्यूमेंट में उसे देखने के लिए? विच वॉज दैट? डिड यू फील इट टोल्ड योर स्टोरी?
अगर आपने कुछ फील किया तो उसके बारे में एक स्टोरी बताओ. व्हाट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स. और उस टाइम के बारे में आपने क्या क्या पता लगा, आपको क्या क्या आपने जानकारी प्राप्त की. तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे. यस, live in Mehrali in Delhi and Qutub Minar is near my house. It is a historical monument. A large number of people come to visit it. Large number of people आते हैं वहाँ पर. Next है, yes, I had gone to see the Red Fort in Delhi. When I was in the Red Fort complex, I could visualize the glory of the Mughal Empire. I could know about architecture of the time when this fort was built. ओके जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें उस जगह के बारे में कई जानकारियां मिलती है. हाउ ओल्ड वॉज इट, हाउ डिड यू नो, वो कितने टाइम पुराना है, आपको उसके बारे में कैसे पता लगा. दिस इज अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड. आई हैव रीड अबाउट इट इन अ बुक. वो 400 साल पुराना है और आपने इसके बारे में एक बुक में पढ़ा था. नेक्स्ट है, वट वॉज इट मेड ऑफ. द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. वट color was it? It is of red color. Were there any special kind of design on the old building? Draw them in your notebook. Yes, there was special geometrical design on the building. Who used to live there in the olden days? पुराने दिनों में वहाँ पर कौन रहता था. The Mughal king right from Shahjahan to Bahadur Shah Jafar used to live there. Okay. वट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर. और वहाँ पर कैसी कैसी एक्टिविटीज़ होती थी. इट वॉज बस्टलिंग विद एक्टिविटीज़ लाइक नॉर्मल डे टू डे सिटीविजन एक्टिविटीज़, बाजार्स एंड मटीरियल एक्सरसाइज, मार्शल एक्सरसाइज. नेक्स्ट, डू सम पीपल स्टिल लिव देयर. क्या अभी भी वहाँ पर कोई रहता है. नो, नोबडी लिव्स देयर. ओके. नेक्स्ट है, मेक योर ओवन म्यूजियम. रजनी टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन Malappuram district in Kerala. Together with the children of her class, she has collected many old things from all the houses, like old walking stick, locks, umbrella, wooden slipper, pots, etc. They also saw what these things look like today. रजनी जो टीचर है एक गवर्नमेंट स्कूल की मालापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में, उसने अपनी क्लास के बच्चों के साथ बहुत सी पुरानी चीज़ें इकट्ठी करी अपने घर से, जैसे स्टिक हो गई, लॉक्स हो गए, अम्ब्रेला, पोर्ट्स, स्लीपर एक्सेट्रा. दे आल्सो सा दैट दीज थिंग्स लाइक टुडे. और ये चीज़ें जो है आज के टाइम में कैसी दिखती हैं. रजनी एंड द चिल्ड्रंस पुट अप एन एग्जीबिशन विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड कम टू सी. यू कुड आल्सो डू दिस. और उन्होंने क्या किया, उन सभी सामानों की एक एग्जीबिशन लगाई और उनके जो नेबरहुड है वो उस एग्जीबिशन को देखने आए. तो आप भी ऐसा कर सकते हो. नेक्स्ट है, लुक एट द पेंटिंग एंड टेल. इस पेंटिंग को देखिए. दिस पेंटिंग इज 500 ईयर्स ओल्ड. इट शो आगरा फोर्ट बिंग कंस्ट्रक्टेड. और ये कब की फोटो है, जब आगरा फोर्ट जो है वो बन रहा था. व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग. लोग जो हैं वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं. Peoples are working on a construction site. Some peoples are carrying water while some people are fixing bricks. वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं. कुछ लोग वाटर लेकर जा रहे हैं तो कुछ क्या कर रहे हैं, ब्रिक्स को फिक्स कर रहे हैं, ईंटों को लगा रहे हैं. ओके. नेक्स्ट है, हाउ मैनी मैन्स एंड वुमेन्स आर वर्किंग. और वहाँ पर कितने मैन्स और कितनी वुमेन्स वर्क कर रही हैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पर. अबाउट 20 मैन्स एंड 2 वुमेन्स आर वर्किंग. ओके. नेक्स्ट है, सी हाउ दे आर टॉकिंग द हग पिलर अप अलोंग द स्लोप. इट इज ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप. सी, देखो, हाउ दे आर टेकिंग द हग पिलर. वो कैसे एक बड़े पिलर को लेकर के जा रहे हैं अलोंग द स्लोप के ऊपर. क्या ये आसान है एक हैवी थिंग को लेकर के जाना. हम आंसर में बताएंगे. It is easier to lift a heavy thing along a slope than straight up. Okay. Next, were you able to see the man carrying water in a mashak? क्या आप देख सकते हो एक आदमी को जो क्या कर रहा है, एक मशक में पानी लेकर जा रहा है. मशक मीन्स लेदर बैग. लेदर के बैग को क्या कहा जाता है, मशक. Yes, I could see the man carrying water in a mashak. Okay. अब नेक्स्ट है, वट वी हैव लर्नड.
पूरे चैप्टर में हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है संगीता थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूजियम, हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूजियम। संगीता सोचती है कि ये एक यूजलेस थिंग है, यूजलेस काम है कि ओल्ड थिंग्स को एक म्यूजियम में रखना। हाउ वुड यू कन्विंस हर, आप उसे कैसे कन्विंस करोगे दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि ये इम्पॉर्टेंट है टू हैव अ म्यूजियम, एक म्यूजियम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम्ड वॉल्स टेल स्टोरी, और आप क्या सोचते हो इस बारे में कि जो चैप्टर है हमारा इसका नाम वॉल्स टेल स्टोरीज क्यों है। तो हम आंसर्स में बताएंगे इन दोनों क्वेश्चंस के। वेरियस एंटिक थिंग्स आर केप्ट इन द म्यूजियम, म्यूजियम में बहुत सी ऐसी एंटिक थिंग्स रखी जाती हैं। दे टेल अस अ लॉट अबाउट एंशियंट टाइम्स, हमें ये पुराने टाइम्स के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, जानकारियाँ देती हैं। वी कम टू नो अबाउट पीपल एंड कल्चर बाय लुकिंग एट द थिंग्स केप्ट इन द म्यूजियम, म्यूजियम में रखी चीज़ों से हमें उस टाइम के लोगों के बारे में पता लगता है, उनके कल्चर के बारे में पता लगता है। हैंस म्यूजियम इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस, इसीलिए म्यूजियम जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हमारे चैप्टर का नाम वॉल्स टेल स्टोरी क्यों ही, ये ही क्यों पड़ा, कुछ और नाम भी हो सकता था। द चैप्टर इज अबाउट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स विच हैड बीन विटनेस टू देयर टाइम्स, दे टेल अ लॉट अबाउट द पीपल, आर्ट, culture, craft, technology and events of the historical period. Hence, the name Wall Tell Story is appropriate for this chapter. ये चैप्टर जो है वो किसके बारे में है, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो हमें एक विटनेस के रूप में है उस टाइम के, यानी कि पुराने टाइम के एक विटनेस के रूप में है, जो हमें क्या बता रहा है, जो बता रहा है पीपल्स के बारे में, आर्ट कल्चर्स के बारे में, पुराने समय के क्राफ्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी, इवेंट्स, जो हिस्टोरिकल पीरियड के आर्ट्स हैं उनके बारे में ये हमें बता रहा है। सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम वॉल्स टेल स्टोरी ही एप्रोप्रिएट है। ओके सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 वॉल्स टेल अ स्टोरी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।